आदरणीय श्रोतागणों और देवी माता रानी के भक्तों, आज मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का हिंदी रूपांतरण सुनाने का प्रयास करता हूं और यह कामना भी करता हूं कि आप सभी लोगों पर देवी माता की कृपा और परिवार पर आप लोगों के देवी माता का आशीर्वाद बना रहे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान। जिस देवी को देवगणों चारों ओर से आविर्त रखते हैं और सिद्धि लाभ की आकांक्षा वाले मनुष्य जिनकी सेवा सुसेवा में तत्पर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी की आराधना करना उचित है। उनके अंगों का वर्ण काले मेघ के समान श्याम रंग का है। उनके कचाट मात्र से ही शत्रु समूह भयाकुल हो उठता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा बद्ध होकर शोभामान होती है। उनके हाथों में शंख चक्र तलवार त्रिशूल आदि शोभित हैं। वे 3 नेत्रों वाली देवी अपने वाहन सिंह के कंधों पर सवार होकर अपने प्रभाव से त्रिलोक को पूर्ण कर रही हैं। ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उनकी दानवी सेना का देवी के हाथों संहार हो जाने पर इंद्र आदि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य है। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिस देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा और शिव जी भी असमर्थ हैं, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करें। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप में, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता के रूप में, विशुद्ध अंतरकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सज्जनों के श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में विराजमान रहती है, उन महामाया भगवती दुर्गा देवी को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक शौर्य तथा संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारक स्वरूप है। आप में तीनों गुण सत्व रज तथा तम विद्यमान है, फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सभी जीवों के लिए आश्रयभूत है, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अव्याकुलता परा प्रकृति हैं। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है, आप स्वाहा वही हैं। आप अतिरिक्त पितरों को भी तृप्त प्रदान करती हैं। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही परा विद्या है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति, अचिंत महाव्रत स्वरूपा, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है। और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं। आप शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उगदित मतलब छंद से रूप में गाए जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र के मनोरम पद के पाठ से युक्त सामवेद की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और 6 ऐश्वर्यता के संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आपकी वार्ता
यानी कृषि और जीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप जगत की महान पीड़ा की नाशकर्त्री हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्रदान करने के लिए आप मेघा शक्ति हैं। दूरस्थ संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपको किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख कमल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की सुंदर आभा से भासित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह बात आश्चर्य में डालने वाली है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा चक्रभवों के कारण भयंकर हो उठा, तब उस रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणायान्त नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में सामर्थ्य हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपिणी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपके क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल सेना भी क्षण मात्र में भस्म हो उठी है। आप सदैव अभ्युदयकर्त्री हैं। आप ही जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती हैं, वही लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है। वे ही अपने स्त्री पुत्र तथा परिवार के साथ रहकर धन्य होते हैं। हे देवी, आपका ही कृपा कचाट से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सदैव धर्माचरण में निरत रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अतः आप निश्चित ही त्रिलोक की मनवांछित फल प्रदान करती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती हैं और स्वस्थ मनुष्यों द्वारा चिंतन करने पर भी उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। दुख, दरिद्र और भय हारिणी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित रहता है। ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते हैं, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग लोक भेजने तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती हैं? आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूह को भस्म कर सकती हैं, तो भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती हैं। इस बात में भी कुछ रहस्य जान पड़ता है। वह यह है कि मेरे शस्त्रों के पहाड़ से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाएं। इस प्रकार उनके पति भी आपके विचार उत्तम होते हैं। खड़ग के तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता, दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर सदैव दया ही दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहारी रूप अनंत कहीं नहीं दिखाई पड़ सकता है। हृदय में दयालुता, युद्ध में निर्दयता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव केवल त्रैलोक्य में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिया है। उनसे प्राप्त होने वाले भयों को हम लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारा रक्षण करें। हे अंबिके, आप अपने खड़ग, घंटा, ध्वनि
और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करते हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में सुशोभित होने वाला खड़ग, शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हो, उन सभी द्वारा आप हम लोगों का रक्षण करें। ऋषि ने कहा, इस प्रकार सब देवों ने उन जगन माता का मिलकर स्तवन तथा नंदन कानन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदादि द्वारा उनका पूजन किया। तदनंतर दिव्य धूपों का सुगंध अर्पित किया। तब देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उन सभी देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना अभिष्ट पदार्थ मांग लो। तब देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई है। अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे महेश्वरी, हम लोगों का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं तो हम लोगों की यही इच्छा पूर्ण करिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी व्यक्ति इन स्तोत्रों के द्वारा आपका आराधना करे उसे धन, धनादि तथा पुत्र, स्त्री से संपन्न करें तथा सदैव ही हम लोगों पर आप प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवी ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ जब भद्रकाली की स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु मतलब ऐसा ही हो कहकर अंतर्निहित हो गईं। हे राजन, पूर्व काल में त्रिलोक का हिताकांक्षी देवी जिस प्रकार देवी के शरीर से प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब कथा मैंने सुना दी। अतः भक्तजनों, दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का हिंदी रूपांतरण पूर्ण हुआ। देवी माँ आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा बनाए रहें, यही कामना करते हुए जय माता दी। और हमारा ये कथा सुनाने की जो कोशिश मैंने की है वो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय माता दी। देवी माँ आपको कामना पूर्ण करे और आशीर्वाद आप लोगों को ऊपर बनाए रखे, यही मेरी हृदय से कामना करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय माता दी, जय माता दी। लास्ट में, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे।